प्रणाम दोस्तों, मैं के आर सिहाग। आज आपका रीट एग्ज़ाम जो काफ़ी दिनों से आपका एक सपना बना हुआ था, बहुत ही सरकार की, प्रशासन, शासन सबकी उम्मीदों का जो एक पुलिंदा था, आपका परिणाम उसके साथ बंधा हुआ है। उसके साथ ही आपकी अलग अलग चैनल से, अलग अलग टीचरों से, अलग अलग ग्रुप से आपको रीट के आंसर की मिलेगी। आप उसका मिलान करना। हो सकता है कि हमने जो आंसर की तैयार किया उसमें कोई कमी रह गई हो, और किसी ग्रुप या किसी ऐप या किसी कोचिंग संस्थान ने जो आंसर की तैयार की है उसमें कोई कमी रह गई हो। आप उनका कंपैरिजन करें। जहाँ जहाँ आपको महसूस हो रहा है कि गलतियाँ हैं, उन पे आप कमेंट्स करें, क्योंकि सारे प्रश्न तो खुद बोर्ड है वो भी सही नहीं मानेगा, 1-2% तो उसमें ऑब्जेक्शन लगने ही हैं। इसलिए आपके सामने हमारा जो अनुभव है, हमारे BR सर का, मेरा और हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासों का, उनका एक निचोड़ आंसर की के रूप में हम रख रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत में नकारात्मक वृद्धि दर, आपको पता है 1911 से 1921 तक जो जनसंख्या बढ़ने के स्थान पे घटी, तो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगी। लोहा इस्पात का सर्वाधिक पुराना कारखाना, एक फैक्ट वाला क्वेश्चन था, टिस्को 1907। उसके बाद भूआकृतियों का क्रम, जो अपने भारत का भूगोल पढ़ते हैं अपने, उसके भौतिक प्रदेश में उत्तर का जो मैदान हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये क्रम पूछ लेता है बेटा। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ भाबर, तराई, खादर और डेल्टा सबसे लास्ट बनेगा, याद रखना, और सबसे पहले भाबर बनेगा। सर्वाधिक जिप्सम भारत के किस राज्य में उत्पादित होती है, तो वो और कोई नहीं, हमारा राजस्थान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमने वीडियो बनाई थी, और ये सीधा 7वीं क्लास का जो अपना NCERT है वहाँ से प्रश्न उठाया है, 25 जनवरी। कृषि और सिंचाई किस सूची के विषय हैं? बहुत आसान है बेटा, ये काफ़ी बार हमने चर्चा भी की, राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची में हम पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें हमने पढ़ रखा है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत? 129 के तहत दिया गया है। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, सीधा आर्टिकल पूछा है तो 53। दुर्गादास राठौड़ की छतरी क्षिप्रा नदी के किनारे, आपको पता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन। चावंड चित्रशैली जो मेवाड़ की उपशैली है, और यहाँ महाराणा प्रताप के समय और उनका उद्भव हुआ, फिर अमर सिंह का जो काल था वो स्वर्णिम काल था, तो मेवाड़ की उपशैली है चावंड। किशोरी देवी 1934 शेखावाटी सीकर में कटराथल से किसान आंदोलन की शुरुआत करती है, तो किशोरी देवी का संबंध सीकर के किसान आंदोलन से है। बजटी आभूषण, सर ने बहुत अच्छे से आपको राजस्थान की कला संस्कृति में करा रखे हैं, उससे बाहर कोई नहीं गया। तो बजटी, टी जैसे वो बताते हैं, टी चाय हम गले से पीते हैं, तो गले का आभूषण है बजटी। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आपको सब लोगों से अलग करेगा, क्योंकि हम आभूषण नॉर्मल बोरला है, ये चूंप चांप ये ऐसे पढ़ते हैं। बस्ती का आभूषण अगर आप पढ़ेंगे तो BR सर की क्लास में देखना, ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। ये जो लोग हमसे पढ़े हैं उनका पर्सन गलत नहीं होगा, एक पर्सन आपकी रीट के एग्जाम में आपकी रैंक तय करेंगे। जस्कर नदी लद्दाख से, भणदेवरा हमारे जिला दर्शन में सर ने बताया भी था। 12 महाजनपद, ये सुमेलित करने का पर्सन हर बार पूछता है, तो इसमें सुमेलित नहीं था, तो अंग है, अंग उज्जैन, ये ऑप्शन इसमें से ही माना जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ब्रह्मगुप्त कहाँ से संबंध रखते हैं, तो राजस्थान के जालोर जिले से, गणितज्ञ थे। थार्नडाइक का सिद्धांत सर ने भी पढ़ाया, मैंने भी शिक्षण विधियों में आपको जब पढ़ा रहा था मैंने बताया थार्नडाइक का लर्निंग बाय डूइंग, और लर्निंग यानी जो अपने सीखने के सिद्धांत हैं थार्नडाइक ने दिए थे। बांसुरी की तरह बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र का मैंने एक वीडियो बनाया था बेटा, और वहाँ राजस्थान की लोक कला संस्कृति से यह प्रश्न पूछा गया, उसमें मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी। तो बांसुरी की तरह अलगोजा बजाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2-3 कथन डाल रखे थे, और सर इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताते भी हैं, उसके साथ कौन आया था, तब से रिवाज चली थी, हमारे लड़कियों के साथ 2 लोग आते हैं, तो उस प्रकार से इन्होंने एक बड़ी ट्रिक से समझाया हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, उनके साथ शादी की थी, यही केवल एक कथन सत्य था। अशोक के जो अभिलेख हैं वो आपको अलग अलग ब्राह्मी, प्राकृत भाषा लिपि में मिलेंगे। सबसे अधिक हैं वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, IVC जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसके स्थान पूछता है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से स्थित हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
चनहुद्रो और कोटदीजी, ये 4 स्थान चारों के चारों एक ग्रुप में थे। ये ग्रुप सही था, चारों ही स्थान जो थे वो कहाँ थे, पाक में। वैदिक काल के बारे में कथन डाल रखे थे, प्राचीन भारत का इतिहास है, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें हमारे जो 4 आश्रम हैं उसमें से 3 आश्रम हमारे गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम जो अन्न उत्पन्न करते हैं वही तीनों या अन्न धन अर्थ जो पैदा करते हैं वहीं से तीनों आश्रम अपना पोषण लेते हैं। और ग्राम का जो प्रधान है वो ग्रामीण कहलाता है। दरियाव जी जो हमारी पीठ हैं 4, सिंथल, दरियाव, तो रैण, वहाँ इनका आपस में संस्थापक पूछा गया है। तो आज सर ने अच्छी तरीके से आपको बता रखा है, रैण मतलब वर्षा, वर्षा होती है तो दरिया भर जाता है। तो यहाँ रामसनेही संप्रदाय की जो ये पीठ है रैण नागौर, उसके संस्थापक हैं दरियाव जी। महावीर स्वामी के बारे में कथन थे, केवल एक ही कथन सही था कि इनके बचपन का नाम वर्धमान है। और विधान परिषद है उसमें राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है, एकदम फैक्ट क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी बार आप इस पे चर्चा की है, 1/6। प्रथम हमारी जो पहली लोकसभा थी उसके उपाध्यक्ष थे अनंत संयनम अयंगर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, काफ़ी बार मैंने चर्चा भी की इसके बारे में कि हमारी जो सरकारें हैं उनको मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका और जो विधायिका है उसमें शक्ति पृथक्करण का नियम होता है, यहाँ कलेक्टिव रेस्पॉन्स का नियम होता है। कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, पिछेत्र 3 में हमने पढ़ा भी है। तो ये संसदीय सरकार का एक मूलभूत प्रिंसिपल कैरेक्टर्स है। 100 टापुओं का शहर सीधा फैक्ट था बांसवाड़ा। आदिम जनजाति किसको मानते हैं हम, खूब सारे ऑप्शन थे, भील, मीणा। तो यहाँ हमको पता है राजस्थान में शहरिया जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। राजस्थान में मीठे पानी की झील कब से पढ़ के आ रहे हैं, हर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आ रहा है, जैसमंद, उदयपुर। ये प्रश्न मैंने आपको जब मैं शिक्षण विधियाँ करा रहा था मैंने आपको बताया था अलग अलग, जैसे हमें इतिहास के बारे में पढ़ना है किसी के चित्र तो हम चार्ट या वंशावली चार्ट से समझाएंगे, अगर हमें भूगोल के बारे में पढ़ना है तो हम ग्लोब से समझाएंगे, अगर हमें राजनीति के बारे में पढ़ना है तो हम यहाँ जो राजनेताओं के जीवन वंशावली है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से पूछा गया था कि आपको पृथ्वी क्या करती है, यानी भूगोल विषय को पढ़ाना है तो आप कौन सी ऐड को काम में लेंगे, तो ग्लोब। राजस्थान है वो भारत में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो सरसों का। चोरा चोरी कांड, ये फैक्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 5 फरवरी 1922। औरंगजेब हैं, उन्होंने जब जजिया कर लगाया था तो उसका बहुत विरोध हुआ और उसका सबसे पहले राजस्थान में विरोध करने वाले थे राज सिंह, उन्होंने पत्थर लिख करके इसका विरोध किया था। एश्योरेंस यानी बीमा से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, ये पूछा था एश्योरेंस शब्द किससे संबंधित है, तो हमारी जीवन बीमा लाइफ, हमारा जो इंश्योरेंस होता है उनसे जुड़ी हुई है। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने होती हैं उनकी दिशा पूछी है, तो उत्तरी गोलार्ध में इनका जो दिशा है जैसे हम देखें तो इसमें यहाँ इस प्रकार से ये पौने चलती हैं, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इनका जो क्रम रहता है वो इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ ये दिशा है पश्चिम और ये है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वैसे सही क्रम हम जब भी पढ़ते हैं बेटा हमें पहले दक्षिण शब्द काम में लेना है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये क्रम रहेगा इसका। अगर हमें दक्षिण गोलार्ध में पूछता तो हम इसका उल्टा कर देते। सूर्य है, करके सीखने का जो सिद्धांत है वो किस पे बल देता है, एक्शन थ्योरी पे बल देता है। हम करके सीखेंगे तो क्रिया करेंगे, एक्शन करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, एक्शन थ्योरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम जो दूरी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं अपसौर। भी अप मतलब दूर, शोर मत कर दूर हो जा, तो ये है अपसौर। खाद्य श्रृंखला, जब हम इकोसिस्टम जब पढ़े था, पर्यावरण हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले हमारे जो उत्पादक यानी ग्रीन प्लांट्स, उनको जो खाता है वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाता है वो तो होता है सेकेंडरी उपभोक्ता, और इनको खाता है वो टर्सरी। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, फिर द्वितीय और तृतीय ये मांसाहारी, और ये सर्वाहारी भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको पता है फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान चूहे, कीट, पतंग, खरगोश, तो यहाँ सही आएगा खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता है चूहा। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पूछा है पृथ्वी की सतह पर, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मिलेगी। जिला स्तर पर हमारा जो उपभोक्ता के मामले हैं उनको DCF डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम करता है। केंद्रीय बैंक RBI है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारा राजस्थान का
स्टेट कोऑपरेटिव जिसको हम एपेक्स बैंक कहते हैं उसका मुख्यालय जयपुर में है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी हमने जिसकी घोषणा की थी, आंकलन के अंदर किस नाम से बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मैंने क्लास में बताया था। दीक्षा के ऐप पर आधारित इस सेंटर का नाम है परख। क्या नाम है? परख। क्लब ये कंप्यूटर से संबंधित योजनाएं थी, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए 2004 और 5 में शुरू हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव रखे तो गए थे 13 दिसंबर और स्वीकार हुए थे 22 जनवरी 1947। 86 मैंने सुबह ही चर्चा की थी इस पे। 86 संविधान संशोधन है वो हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आरटी से जुड़ा हुआ भी, हमारी जो आरटी थी उसको लागू करने के लिए खूब प्रयास में मोहिनी जैन केस हमने खूब चर्चाएं की उसके बारे में। मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है और हमारे नीति देशक तत्वों में भी इसको शामिल किया गया है। तो यह मौलिक अधिकार की हम बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21A में जुड़ा हुआ है। प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर जब बच्चे पूछेंगे तो क्लास में पार्टिसिपेटरी ज़्यादा होगी, पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, तो प्रश्नोत्तरी तकनीकी के माध्यम से एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सक्रिय भागीदारी ज़्यादा होती है। बालकों के संरक्षण के लिए जो पोक्सो एक्ट आया था कब लागू हुआ? 2012 में आया। ज्ञान उद्देश्य मैंने आपको ब्लूम के तीनों बताए थे, ज्ञानात्मक, फिर भावनात्मक और क्रियात्मक साइकोमोटर। तो ज्ञान उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य है किसी चीज़ को डिफाइन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन यानी परिभाषित करना। तिहाड़ जेल में रहे थे गोपाल सिंह खर्रा और अमरदास बैरागी। जोरावर सिंह बारठ थे, उन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया था अमरदास बैरागी। डूंगजी जवाहर जी थे, उन्होंने बीकानेर और जोधपुर की सेना से संघर्ष किया था। हरिनारायण शर्मा हैं, वो अलवर के जयसिंह को सलाह, या हम यूं कह सकते हैं उनके सलाहकार थे। प्रताप की जो चंदावल थी, हेरावल और चंदावल 2 भागों में उन्होंने सेना को बांटा था। तो चंदावल में शामिल थे पूंजा, गोपीनाथ, जयमल मेहता और चारण जस्सा। हमारी शेखावाटी की शेखावाटी में खूब सारी छतरियां हैं, कल्याण जी की भी है। तो यहाँ छतरी सबसे बड़ी थी वो है राम गोपाल पोदार की छतरी। वंचित वर्ग के कवि, क्लास 7 में ये प्रश्न है, तो चोखा मेला है। पंचायती राज एक्ट 1994 में हमने इस पे बात भी की और प्रश्न बड़ी डीपली तरीके से पूछा गया है। पंचायती राज एक्ट 1994 में अध्याय 1 है वो इनका परिचय देता है, अध्याय 2 है वो वार्ड सभा को देता है और 2A है वो है हमारी ग्राम सभा से। धर्म मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तकों में है ना ही धार्मिक सिद्धांतों में, ये बात कहते हैं स्वामी विवेकानंद। उम्मीद है दोस्तों आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से BR सर, मेरे और अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, कोचिंग, किताब, सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी की होगी। आज अपनी आंसर की को धैर्य, धीरजता, संयम के साथ मिलाएं। हो सकता है हमने कुछ गलतियां कर दी हों, हो सकता है और किसी ने गलतियां कर दी हों। आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके 2 साल का जो तप और तपस्या थी वो आज निखारी जाएगी, उसका परिणाम आएगा। इसलिए धैर्य से इन चीज़ों को मिलाएं। जहाँ भी आपको हमारी कीमें, अन्य की कीमें, कमियाँ लगें, कमेंट्स में लिखें और उसका डाटा इकट्ठा करें ताकि हम इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकें। हमें 1% का अगर बेनिफिट होता है तो आपके जीवन के अंदर वो 1% आपके मील का पत्थर बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।